सुनता है, प्रेमानंद महाराज जी। मैं उनकी बात को सुन रहा था और उन्होंने बाकायदा उसको पुरजोर तरीके से कहा कि जो बड़े बड़े महाराज हैं जो अपने उपाय बता रहे हैं, मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, और कोई आए और ये कहे कि मेरे हाथ पे कोई कलावा बांध दे या कोई जंतुर बांध दे और कहे छू और हो जाओ, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जो लोग उपाय बताते हैं, और उन्होंने सरासर नकार दिया ऐसे उपायों को। अगर मैं देखूं बाकायदा उनकी चीजें, वो प्रेमानंद महाराज जी ने नकार दिया इस चीज को, और वो महाराज जी खुद कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और बाकायदा उनकी डायलिसिस चलती, और करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। लेकिन कभी राजनीति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर या कभी राजनीति शास्त्र के ऊपर मैंने उनकी वाणी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं सुनी जिसमें जो है समाज के अंदर लोग डिवाइड की बात करें, चीजें करें। ठीक है, मैं वही जानना चाह रहा आपके अंदर, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो ये कहेंगे। तो फिर उपाय महाराज जो बताए जाते हैं वो तो क्लियर कह रहे हैं कि ऐसे उपाय कोई एक ही डॉक्टर है, दिल्ली का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको उसकी दवाई लग जाए और हो सकता है मुझे नहीं लगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये तो होगी गलत बात। अरे डायग्नोसिस अलग हो सकता है। अब देखिए यही तो भ्रम फैलाना होता है ना। पाखंड के आप देखिए, आप शिव पुराण की बात करिए, बहुत अच्छी है, आपकी बातें बहुत अच्छी है। एक ही डॉक्टर, आप प्रेमानंद महाराज जी को उपाय नहीं पता है? नहीं, उपाय वाला विषय नहीं है, आप करो तो आप। अरे तो मतलब उनको ज्ञान नहीं है इस बात का जी, इस बात को उनको ज्ञान नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी का ज्ञान नहीं है या कोई ऐसी बात? मैं उठाती हूँ, आप सभी लोग, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। आपकी तो मुलाकात भी हुई है प्रेमानंद महाराज जी से? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। आप वृंदावन गए थे? मैं वृंदावन गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने, परिक्रमा करने, यमुना पान करने के लिए जाता हूँ। अच्छा, विश्व में सभी इस बात को लेकर अचंभित हैं कि भाई वो डायलिसिस पे रहते हैं, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके बाद भी आज वो चल रहे हैं और कोई मेडिकेशन उनके पास नहीं है, सिर्फ अध्यात्म मार्ग है। तो ऐसे कैसे चमत्कार होते हैं? क्यों नहीं हो सकता? इसमें दिक्कत क्या है? आपकी भक्ति का बल जब जब बढ़ता है तो परमात्मा आपको संभालता है। कहते हैं कि वो विश्वास वाला एक क्रम हम लोग कथाओं में वर्णन करते हैं कि एक संत ने कहा कि जब कोई गिरता है तो उसको शिव संभालता है, भगवान संभालते हैं। एक व्यक्ति ने विचार करा कि जब इतनी बड़ी बात करे तो मैं गिर के ही देख लूं, तो वो कुएं के अंदर गिरने चले गया। फिर उसके मन में आया मैं गिर तो जाऊंगा, और अब भगवान संभालने नहीं आया, तो उसने पांव में रस्सी बांध ली, रस्सी बांधकर घाट पे बांध लिया और कुएं में लटक गया। अब उसके मन में जब विश्वास था कि वो तू गिरेगा तो भगवान संभालेगा, पर उसका अविश्वास हो गया, उसने पांव बांधा और कुएं में लटक गया। दूसरा व्यक्ति वहां से निकल रहा था, उसको आवाज आई कि कोई पड़ा हुआ है, उसने रस्सी को खींचना प्रारंभ करा। जैसी रस्सी खींची उसने कहा मुझे उठाना नहीं, मेरे संत के मुंह से सुना है कि जब कोई गिरता है तो भगवान उठाता है, तो क्या तेरे संत ने ऐसे ही बोला है? तो कहा ऐसे ही बोला है। उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ। उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां अपने पाँव में बांधी और लटक गया। जब वो लटका नीचे, तो लटकने के बाद बड़ के पेड़ की डालियां टूटने लगी, वो नीचे गिरने लगा। भगवान ने आकर उसको जब झेला तो उसके मन में आया जो लटका हुआ था कि मैं 3 दिन पहले से लटका हूं, आप मुझे क्यों नहीं झेल रहा है? भगवान बोले तूने एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करा, उसकी वाणी पर, तो तुझे परमात्मा कैसे मिल सकता है? आप विश्वास तो करो, विश्वास करोगे तो मीरा भी द्वारकाधीश के हाथ में समा जाती है, चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ में समा जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा जाते हैं, तुकाराम जी हरि विठ्ठल में समा जाते हैं। शरीर ही नहीं मिलता, विश्वास होगा तो ही तो मूर्ति में समाये होंगे। तो विश्वास का बल बड़ा प्रबल होता है। कुछ ऐसा वर्णन है कि किसी की किडनी भी ठीक हो जाए, जैसे इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, क्यों नहीं? वो अगर कुछ करे कि किडनी ठीक हो जाए, एक सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और दूसरा